हाल ही में मैं एआई का इस्तेमाल कर रहा था कंटेंट बनाने के लिए, जैसे यूट्यूब स्क्रिप्ट, ईमेल न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो आउटलाइन, लगभग सब कुछ। और पिछले साल चैट जीपीटी मेरा गो टू औजार था, सिर्फ $20 महीने में। पर कुछ महीने पहले मुझे एक ऐसा औजार मिला जो ऐसा कुछ कर सकता है जो चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा, सच्ची। और एक बार मैंने स्विच किया, मेरा कंटेंट बेहतरीन बन गया, मेरा रिसर्च तेज हुआ और मेरे घंटों बचे, क्योंकि मुझे वही बात बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ इसलिए कि ब्राउजर टैब वापस खुला। ये औजार है पॉपी एआई। तो इसे मैं ऐसे इस्तेमाल करता हूँ और मुझे ये क्यों लगता है कि फिलहाल ये सबसे अच्छा कंटेंट क्रिएशन का एआई है। हाय, मैं सैन हूँ। चलिए सच्ची बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चैट जीपीटी खराब है, मैं अभी भी उसे कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ, मगर कंटेंट क्रिएशन के लिए, खासकर उनके लिए जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, वीडियोस प्लान करते हैं, ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, न्यूज लेटर बनाते हैं, उनके लिए चैट जीपीटी में एक ऐसी खामी है जो उसके नींव में बनी हुई है, और एक बार आपने उसे देख लिया है तो उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपका एआई लिखा हुआ कंटेंट एकदम जेनेरिक लगता है, और इसीलिए आप प्रॉम्प्टिंग में बहुत सारा समय बिताते हैं क्रिएटिविटी के बदले। और यही वजह है लोग एआई का इस्तेमाल खिलौने की तरह करते हैं। असल एआई कंटेंट राइटिंग सिस्टम के बजाय अपने व्यवसाय के लिए। मैं आपको उसकी सीमा दिखाऊंगा, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि पॉपी एआई उसको कैसे सुलझाता है, और मैं आपको कदम दर कदम दिखाऊंगा कि पॉपी एआई कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी कीमत कितनी है और ये किसके लिए सही है, क्योंकि ये सब के लिए नहीं बनाया गया है। तो भले आप इसका इस्तेमाल करें या ना, इस वीडियो को समझने से आप जीवन भर के लिए एआई का कंटेंट क्रिएशन अलग नजरिए से देखेंगे। तो चैट जीपीटी की ये तकलीफ है, अगर आप उसे अभी खोलेंगे और एक नया कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे और आप उसे पूछे कि यूट्यूब का ऐसा स्क्रिप्ट लिखे उस विषय के बारे में जिनकी जानकारी आपको है, तो वो एक जेनेरिक एआई स्लॉप बना देगा, एकदम सर्विस लेवल का कंटेंट, सर्विस लेवल के आउटलाइन, और उसको आपके ज्ञान या स्वर का कोई ज्ञान नहीं है। चैट जीपीटी के पास कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है कि आपने अभी तक क्या पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, और उसको ये भी मालूम नहीं है कि आपने कितने घंटे बिताए हैं खास रिसर्च करते हुए। बस ये ऐसा कुछ बनाता है जो पास हो सकता है, ये कभी भी सच्चा और जबरदस्त नहीं लगता है। तो क्या करना है, चलिए कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं। उसके बाद 3 पैराग्राफ का प्रॉम्प्ट बनाइए, जिसमें आप अपने श्रोता, अपना स्टाइल, अपने आवाज का स्वर, अपने की पॉइंट्स और सारे रिसर्च जो आपने किए हैं वो डाल दीजिएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा करेगा, पर सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन के लिए। फिर जब आप टैब बंद करते हैं और अगले दिन इसे वापस खोलते हैं, तो आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, आपको वही बात वापस दोहरानी पड़ेगी, आपको अपने सारे नोट्स रिपेस्ट करने पड़ेंगे और आपको वहीं से शुरुआत करना होगा। यही तो तकलीफ की बात है। चैट जीपीटी सिर्फ बात करने का औजार है, ये असल में वर्कस्पेस नहीं है। हाँ, इसमें प्रोजेक्ट की विशेषताएं हैं, पर ज्यादा समय ये बारीकी से समझ नहीं पाता है, और ये हर एक प्रॉम्प्ट को एक के बाद एक समझने की कोशिश करता है, लकीर के हिसाब से। आप मैसेज करते हैं, वो जवाब देता है, आप स्क्रॉल करते हैं, फिर मैसेज करते हैं, फिर वो जवाब देता है। उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरे कंटेंट लाइब्रेरी का, और वो 10 वीडियोस जिनका आपने रिसर्च किया था वो देख ही नहीं सकता। अगर आप उसको ऐड करते हैं, वो काफी कॉन्टेक्स्ट लेता है और काफी ज्यादा यूजेज हो जाता है, और वो तुरंत कनेक्ट ही नहीं कर सकता किसी भी वॉइस नोट्स के साथ जो मंगलवार के मीटिंग में आपने किया था, ना ही उस पीडीएफ के साथ जो आपने गुरुवार को डाउनलोड किया था। हाँ, जुगाड़ करके दूसरा कुछ कर सकते हैं कि आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं, ये शायद थोड़ा बहुत मदद करेगा। और हर बातचीत शुरू करने से पहले कॉन्टेक्स्ट पेस्ट करना होगा, मगर हर बार ये करते रहने से कितना समय व्यर्थ होता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को सेव कर देते हैं, मगर सच, आप बस चैट जीपीटी के डिजाइन से युद्ध कर रहे हैं इस समय। आप उसके डिजाइन के हिसाब से जुगाड़ बनाकर काम चला रहे हैं, और हर बार आप ब्राउजर का टैब बंद करके वापस नया चैट शुरू करते हैं, सब कुछ वापस गुम हो जाता है। और इसीलिए मैं दूसरे कंटेंट क्रिएशन औजारों की सलाह देता हूँ इन तकलीफों से बचने के लिए। हाँ, जैस्पर है $59 महीने का, और copy.ai $24 महीने का। हाँ, इन सब का आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसे ही है, तो आप एक एक प्रॉम्प्ट से एक जवाब पा सकते हैं। आपको जब भी कुछ चाहिए, आपको मशीन को हर बार कुछ ना कुछ फीड करना पड़ेगा। तो इन सब विकल्पों को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के बाद मैंने खुद से एक दूसरा सवाल पूछना शुरू किया। कौन सा एआई अच्छा लिखता है सोचने के बजाय मैंने खुद से पूछा कि कौन सा एआई मेरा कंटेंट इकोसिस्टम और प्रक्रिया समझ सकेगा। और इस सवाल ने सब कुछ फिर बदल कर दिया, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स को असल में एआई से यही चाहिए। देखिए, जब आप कंटेंट क्रिएटर के काम को देखते हैं तो वो सिर्फ कंटेंट लिखना नहीं है, ये 3 चीजें हैं। पहला, रिसर्च, अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा करना, कंपेटिटिव वीडियोस, आर्टिकल्स, डेटा, कॉन्वर्सेशन से नोट्स वगैरह वगैरह। ये बहुत गजड़ी वाला काम है, तो उस समय आपके पास लैपटॉप पर कई टैब्स खुले होंगे। दूसरी चीज जिसके लिए एआई चाहिए वो है ऑर्गेनाइजेशन। आपको उस पूरे गजड़ी में स्ट्रक्चर ढूंढना है। उदाहरण, अगर आपको तुरंत हुक या नैरेटिव ढूंढना है अपने वीडियो या स्क्रिप्ट्स के साथ जो आप लिख रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि ये सारे पॉइंट्स को ऑर्डर में कैसे डालें।
क्योंकि इतनी सारी अव्यवस्था है कि सही जवाब ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये ऐसा कदम है जहाँ ज्यादातर लोग इसे स्किप कर देते हैं या इस पर ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। और वही वो चीज है जो अच्छे कंटेंट को जेनेरिक एआई स्लॉप से अलग करता है। और तीसरा कदम है प्रोडक्शन। यहीं पर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे या ईमेल लेटर या थ्रेड एक्स पर या वो सोशल मीडिया कंटेंट जिस पर आप काम कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर सभी एआई औजार शुरू करते हैं। पर ये तो आखिरी कदम है, पहला नहीं। और अगर आपने पहले 2 कदम स्किप कर दिए हैं तो भले ही कितना भी अच्छा आप लिखे, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है और आपका कंटेंट कभी भी ओरिजिनल नहीं लगेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चैट जीपीटी तीसरे कदम के लिए बहुत अच्छा है, पर वो पहला कदम देख ही नहीं सकता और दूसरे कदम को पूरा स्किप ही कर देता है। तो आउटपुट एकदम डिस्कनेक्टेड लगता है आपके रिसर्च से। तो आपका राइटिंग एकदम सीधा सरल सा होगा जो कोई भी लिख सकता है, एकदम जेनेरिक है और ऊपरी ऊपरी सा, गहराई नहीं है उसमें। यहीं पर पॉपी एआई आ जाता है, क्योंकि मैंने उसे ऐसा कुछ करते हुए देखा है जो कोई भी एआई औजार नहीं करता है। तो औजार का नाम है poppy.ai और वजह ये है कि ये सबसे अलग काम करता है, क्योंकि वो जेनेरिक चैटबॉट नहीं है। ये एक विजुअल वर्कस्पेस है जिसके अंदर एआई बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पॉपी खोलते हैं, आप सिर्फ एक चैट विंडो नहीं देखेंगे, आपको एक कैनवस दिखेगा, एक बड़े व्हाइट बोर्ड की तरह। आप यहाँ कुछ भी ड्रैग कर सकते हैं कैनवस पर, जैसे यूट्यूब वीडियोस, पीडीएफ, इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट, अपने खुद के वॉइस मेमोज भी, या आपके मन में जो कुछ हो। सच्ची ये सब एक साथ एक विजुअल स्पेस में रहते हैं और मुझे बहुत पसंद है इन इनपुट्स को अलग गुठों में डालने के लिए। उदाहरण, मेरे पास ऐसा एक गुट हो सकता है जहाँ मैं आउटलायर वायरल वीडियोस का रेफरेंस लेकर एआई को उन्हें एनालाइज और समझने की कोशिश करवा रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा कैसे किया। या मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट है जिसे मैं एआई से एनालाइज करवाना चाहता हूँ कि मेरे आवाज का स्वर समझे और मेरे आवाज का डीएनए समझने की कोशिश करे। या मैं प्रतिस्पर्धियों का रिसर्च करवाना चाहता हूँ जहाँ उनके वीडियोस का एनालिसिस एआई करे ताकि हमारा वर्जन उससे कई बेहतर हो। एआई हमारे लिए वो कर सकता है। ये सारे लिंक्स अगर आप कॉपी में डालें तो बहुत सरल हो जाता है। आप बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उन लिंक्स को और वो ऑटोमेटिकली सब ट्रांसक्राइब कर देता है, जो आपके लिए कितना सारा समय बचाता है चैट जीपीटी की तुलना में। और बस आपको क्या करना है, इन सभी गुटों को लिंक करना है पॉपी एआई चैट के अंदर। अब एआई सब कुछ देख सकता है, इसके पास इतना सारा कॉन्टेक्स्ट है और सब कुछ लिख सकता है, सिर्फ जेनेरिक स्तर से नहीं पर एग्जैक्ट जानकारी से जो आपने उसे फीड की है। और कुछ और भी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं हर महीना पॉपी एआई को पैसा देता रहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उसके मल्टीपल एआई मॉडल्स है, पर अगर आप एक एलएलएम का पैसा देते हैं तो आपको सिर्फ वही चैटबॉट मिलेगा। मगर पॉपी एआई में आपको किसी भी एलएलएम का एक्सेस मिलता है जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादातर मैं क्लॉड या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्लॉड का इस्तेमाल करता हूँ लॉन्ग फॉर्म राइटिंग के लिए, क्योंकि मैंने देखा है अनुभव से कि वो बहुत अच्छा काम करता है। मगर चैट जीपीटी तेज और झटपट ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। तो इसके बदले कि मैं चैट जीपीटी का प्लान लूं जो $20 महीने का पड़ता है, या क्लॉड का प्रो प्लान जो भी करीबन $20 का पड़ता है, मेरे पास दोनों का एक्सेस है बस एक पॉपी एआई के सब्सक्रिप्शन के साथ। और मुझे ये भी बहुत पसंद है कि वो आसानी से वीडियोस एनालाइज कर सकता है। बस आपको यूट्यूब का लिंक उस कैनवस पर डालना है और पॉपी सब कुछ ट्रांसक्राइब कर देती है, की पॉइंट्स खींच लेती है, हुक का स्ट्रक्चर पहचान लेती है और ये भी देख लेती है कि वीडियो ने अच्छा क्यों किया। और मैं इसका इस्तेमाल हमेशा करता हूँ ये समझने के लिए कि मेरे क्षेत्र में क्या अच्छा काम कर रहा है, इसके बजाय कि 20 मिनट का वीडियो देखो और मैन्युअली नोट्स लिखो। तो 30 सेकंड के अंदर मेरे पास पूरा एनालिसिस और ब्रेकडाउन मिल जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि पॉपी एआई मेरे ब्रांड की आवाज समझकर पहचान सकता है, ये कंटेंट क्रिएशन के लिए जबरदस्त औजार बन जाता है। आपको बस अपना पुराना कंटेंट पॉपी एआई में डालना है और वो सीखता है कि आप कैसे लिखते हैं और बोलते हैं। तो जब भी आप ड्राफ्ट या स्क्रिप्ट बनाते हैं पॉपी एआई चैट के अंदर, वो जेनेरिक एआई स्लॉप नहीं लगता है, दूसरे क्रिएटर्स की तरह नहीं जो वही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके ऊपर उनका विजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी तो है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का दिमाग एक सीधे लकीर की तरह नहीं काम करता है, ये गुठों और कनेक्शंस के हिसाब से काम करता है। ये एक क्रिएटिव गजड़ी है और पॉपी एआई वैसे काम करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका जबरदस्त व्हाइट बोर्ड फॉर्मेट है। आप अपने आइडियाज के बीच में रिश्ता देख सकते हैं जो आप लिनियर चैट जीपीटी सिंगल चैट में कभी समझ नहीं पाएंगे। आप वास्तव में चीजों को इधर उधर ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं, चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर क्लिक होकर बैठे। कई बार तो मैंने 2 अलग रिसर्च क्लिप एक दूसरे के नजदीक डाला है कैनवस पर और मेरे दिमाग में एक नया एंगल आ जाता है वीडियो के लिए जो मैं कभी भी चैट जीपीटी के स्क्रोलिंग में समझ ही नहीं पाता। और पॉपी तो इतना ताकतवर है कि कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स जैसे वेनेसा लाउ, जेसन कूपरसन ने इस्तेमाल किया है, वायरल हुए हैं और हजारों डॉलर पैसा कमाया है। उदाहरण, वेनेसा लाउ जिनके करीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो पॉपी का इस्तेमाल करके अपने कोर्स मटेरियल को कंटेंट कैलेंडर्स बना रहे हैं। और जैक नील जिनका पॉडकास्ट चैनल
है 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा का, वो पॉपी एआई का इस्तेमाल करके रिसर्च प्रेप करते हैं अपने पॉडकास्ट के लिए। तो ये ऐसे लोग हैं जो अव्वल दर्जे के कंटेंट बना रहे हैं और वो पॉपी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी या क्लॉड के ऊपर अपने प्लानिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लो के लिए। इसीलिए सच में मैं इसकी सिफारिश करूंगा। पर सच्ची बात करेंगे, इसमें सीमाएं भी हैं, क्योंकि ऐसा कोई औजार नहीं है जो परफेक्ट है। क्योंकि हाँ, ये बहुत अच्छा है, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम आशा करते हैं कि वो सुधार लाएंगे। पर पहली बात है कि उसकी कीमत ये $400 के आसपास है साल का। इनका मासिक प्लान नहीं है बेस प्लान पर, तो आपको सालाना प्लान चुनना ही होगा। मेरी राय में ये मूल्यवान है, मगर काफी लोगों के लिए शुरू करने के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। पर याद रखिए, अगर आप अलग एआई औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं हर महीने, तो साल के अंत तक वो सब जुड़ जाएगा और लगभग इतना ही होगा। पॉपी एआई आपको अलग एआई औजारों और एलएलएम्स का एक्सेस देता है एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप ज्यादा पोस्टिंग नहीं करते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको इस औजार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आप व्यवसाय मालिक हैं जो साल भर में कई सारा कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, तो मेरी राय में पॉपी एआई आपको लेना चाहिए। पॉपी एआई क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से चलता है, तो आपको हर महीने उतने क्रेडिट्स मिलते रहेंगे। तो हर एक्शन जो आप पॉपी एआई पर करेंगे, उस पर क्रेडिट्स इस्तेमाल होते रहेंगे। तो अगर आप हैवी यूजर हैं, जैसे आप कई वीडियोस अपलोड करते हैं, कई एआई क्वेरीज करते हैं दिन भर, तो आपके क्रेडिट्स महीने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। पर अगर मेरी बात करें तो मैं महीने में 30 से 50 स्क्रिप्ट बनाता हूँ। मैं क्रिएटर प्लान पे हूँ और अभी तक सीमा पार नहीं हुई है। तो मेरी राय में आपको सबसे किफायती प्लान से शुरू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आपके लिए ये काम करता है, और अपग्रेड करना चाहिए अगर जरूरत पड़ती है। एक और बात, पॉपी एआई में फ्री ट्रायल नहीं है। हाँ, 7 दिनों का पैसा वापस गारंटी तो है, जो कुछ लोगों के लिए काफी नहीं होगा, मगर रिफंड की प्रक्रिया एकदम सीधी है अगर आपको पॉपी पसंद ना आए। हाँ, ज्यादातर एआई औजार 30 दिनों का ट्रायल देते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उदाहरण जैसे डिस्क्रिप्ट, जो 63 मिनट का टेस्ट देता है शुरू करने से पहले, मगर पॉपी कुछ भी रिप्लेस नहीं करता है। मैं अभी भी क्लॉड ओपस 4.6 इस्तेमाल करता हूँ फाइनल स्क्रिप्ट एडिटिंग के लिए, और मैं अभी भी परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करता हूँ जब मैं खास क्लेम का फैक्ट चेकिंग करना चाहता हूँ सोर्स यूआरएल से। इसके अलावा मैं ग्लिंग का इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियोस को ऑटो कट करने के लिए, और ओपस स्क्रिप्ट की मदद से लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाने के लिए। तो पॉपी मेरे सोचने और प्लानिंग के फेज को अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। जो दूसरे औजार हैं वो मेरा विजुअल एग्जीक्यूशन मैनेज करते हैं। आपको इन सब के लिंक्स नीचे जानकारी में मिल जाएंगे। पर शुरुआत से अंत तक मेरी पूरी प्रक्रिया को अभी 1/3 समय लगता है पॉपी के इस्तेमाल के बाद, और आउटपुट एकदम बहुत ही बेहतरीन हो गया है, क्योंकि ये असल रिसर्च पर खड़ा हुआ है, एआई गेसवर्क और सर्विस लेवल रिसर्च पर नहीं। तो अगर आप पॉपी एआई पर रखना चाहते हैं, नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा। अगर आप कोड चार्ली इस्तेमाल करेंगे तो $25 की छूट मिलेगी। अगर आप हमारे लिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भूलना मत। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।